तंजीरो उरोकुदाकी के पास कठोर ट्रेनिंग शुरू करने के बाद इस एपिसोड में उसकी असली परीक्षा शुरू होती है। उरोकुदाकी रोज उसे पहाड़ चढ़ने उतरने, जंगल के जालों से बचने, दौड़ने, कूदने, सांस को नियंत्रित करने और तलवार चलाना सिखाते हैं। सुबह से रात तक बस अभ्यास ही अभ्यास। शुरू में तंजीरो बहुत थक जाता है, शरीर दर्द करता है, लेकिन वह हार नहीं मानता। उरोकुदाकी बाहर से कठोर लगते हैं, पर तंजीरो को एक सच्चा डेमन स्लेयर बनाने के लिए ही इतना सख्त प्रशिक्षण दे रहे हैं। वह कहते रहते हैं, तुम्हारी सूंघने की शक्ति बहुत तीव्र है, इसे इस्तेमाल करो। तंजीरो मन लगाकर सांस लेने की तकनीक अभ्यास करता है, पर उसकी प्रगति बहुत धीमी होती है। एक दिन उरोकुदाकी तंजीरो से कहते हैं, अब मैं तुम्हें कुछ नया नहीं सिखाऊंगा। अगर सच में डेमन स्लेयर बनना है तो तुमको इस बड़े पत्थर को काटना होगा। तंजीरो देखता है कि पत्थर बहुत विशाल है, उसकी लंबाई जितना। तलवार से इसे काटना असंभव लगता है, लेकिन वह कोशिश करता रहता है। एक दिन जब वह थककर पत्थर के पास बैठा होता है, तभी एक अजनबी लड़का आता है। उसका नाम साबितो। उसके चेहरे पर लोमड़ी का मास्क होता है। वह तंजीरो से कहता है, तुम बहुत कमजोर हो, तुम्हारी चाल, पकड़, शरीर की मुद्रा कुछ भी सही नहीं है। तुम कभी भी इस तरह पत्थर नहीं काट पाओगे। साबितो तलवार निकालता है और तंजीरो से लड़ना शुरू कर देता है। तंजीरो पूरी ताकत लगा देता है, लेकिन साबितो इतनी तेज और मजबूत है कि तंजीरो एक पल भी उसका सामना नहीं कर पाता। आखिर में साबितो एक बार में उसे गिरा देता है। फिर आती है एक लड़की, माकोमो। वह भी लोमड़ी का मास्क पहने होती है। उसका स्वभाव बहुत शांत और कोमल है। माकोमो तंजीरो को सही तरीके से सांस लेने की तकनीक सिखाती है। वह कहती है, तुम्हारी सांस ही तुम्हारी ताकत है। अगर सांस को नियंत्रित कर सकोगे तो तुम्हारा मन, शरीर और तलवार सब एक साथ चलेंगे। धीरे धीरे तंजीरो की चाल, वार और स्टाइल बिल्कुल सुधरने लगता है। कई महीने बीत जाते हैं। सभी तो बीच बीच में आता है और तंजीरो की प्रगति जांचता रहता है। आखिर एक दिन सभी तो फिर उसके सामने आता है। इस बार तंजीरो पूरी तरह तैयार होता है। दोनों की लड़ाई तेजी से चलती है और इस बार तंजीरो उसकी गति पढ़ सकता है, वार रोक सकता है और सही तरह से जवाब देता है। अंत में एक तेज प्रहार से वह साबितो के मास्क को तोड़ देता है। साबितो मुस्कुराता है और कहता है, तुम सफल हो चुके हो, अब आगे बढ़ो तंजीरो, तुम पत्थर काट सकते हो। अगले ही पल वह और माकोमो गायब हो जाते हैं, मानो वहां थे ही नहीं। तंजीरो उनकी दी हुई शिक्षाओं को याद करते हुए तलवार उठाता है और पूरी ताकत से वार करता है और विशाल पत्थर दो हिस्सों में कट जाता है। एपिसोड के अंत में पता चलता है कि साबितो और माकोमो उरोकुदाकी के पहले के शिष्य थे, जो फाइनल सिलेक्शन में मारे गए थे। उनकी आत्माएं ही तंजीरो को आगे बढ़ने में मदद कर रही थीं।